विक्रांत और धैर्य की घमासान लड़ाई। भाई बना भाई का दुश्मन। दोनों भाइयों की लड़ाई के बीच आई मन्नत। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में आज कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर धैर्य और विक्रांत एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। देखिए तो जरा कैसे दोनों की फाइट शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और इनके चेहरे पर नफरत साफ देखने को जाहिर है। भाई आज तो ऐसा हो गया है जहां विक्रांत ने अपने ही बड़े भाई धैर्य पर हाथ उठा दिया है, तो ऐसे में धैर्य भला कैसे चुप रहता। बात को चिंगारी क्या मिली, दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। भाई ये सब किसी और की नहीं बल्कि विशाखा की चाल है। उसी की वजह से दोनों भाई आपस में भिड़ गए हैं। क्या कर रहे तू धैर्य? एक लड़की के लिए अपनी माँ पे हाथ उठाएगा तू? क्या कर रहे, पागल हो गया क्या? किस्मती से वो मेरी भी मार। तुम्हारी हिम्मत किस हुई भाई पर हाथ उठाने की? खुद को मेरा भाई कहते हुए तुम्हारे जैसे भाई से अच्छा होता कि मेरा कोई भाई नहीं होता। अपने भाई पर हाथ उठाते हो और बोलना मत कि तुम्हारा भाई होने के साथ साथ मैं एक ऑफिसर भी हूँ। लेकिन इससे पहले कि विक्रांत और धैर्य एक दूसरे को और नुकसान पहुंचाते या और चोट पहुंचाते, बीच में आ गई मन्नत। और देखिए कैसे मन्नत के बीच में आते ही विक्रांत ने अपना हाथ रोक लिया। विक्रांत मन्नत की वजह से रुक जरूर गया है, लेकिन मन्नत और विक्रांत की नफरतें और गलतफहमियां अब भी बरकरार है। असल में धैर्य विशाखा से मन्नत और विक्रांत से दूर रहने के लिए कहने को गया था, लेकिन यहाँ पर विशाखा ने उल्टी ही चाल चल दी और धैर्य को फंसा दिया। और गुस्से में आकर विक्रांत ने भी धैर्य पर हाथ उठा दिया। यानी इन सब के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि विशाखा, ऐश्वर्या और मल्ला ही है, जो रिश्तों को सुलझने नहीं दे रही। धैर्य सही कह रहा है विशाखा, बहुत हो गया तुम्हारा। आज तुम्हारी वजह से विक्रांत हम सब से नफरत करता है। तुम्हारे सारे सबूत लाके थे, वो सही थे, फिर भी तुमने उन्हें झूठे साबित किए विक्रांत के सामने। फिर भी तुमने उन्हें झूठा साबित किया विक्रांत के सामने। तुमने हमसे हमारा बेटा छीन लिया है विशाखा। मैंने अपने आंखों से मना जी और उसके अंदर जो अच्छाई है ना, उसकी वजह आप नहीं है, ये है इनकी परवरिश। जैसा कि आप सबको पता है कि श्रुति जी का अंतिम संस्कार हो रहा है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं और धैर्य भी साथ में है। और मैं बहुत रोकना चाहती थी विक्रांत को, लेकिन रोक नहीं पाई यहाँ पर आने से, तो फाइनली वो आ ही जाता है। और क्योंकि मुझे पता चलता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, तो फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और जैसे ही यहाँ पर आता है तो मैं विक्रांत और मन्नत को अकेले में, मैं नहीं चाहती कि वो दोनों मिले। अगर अकेले में मिलेंगे तो मन्नत उसे बता देगी कि वो प्रेग्नेंट है उसके बच्चे से, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैं चाल चलती हूँ कि मैं धैर्य से बात करती हूँ। हमें डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ये वो अगर मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं धैर्य को कॉल कर रही हूँ, एक्चुअली मैं धैर्य से बात ही नहीं कर रही होती। और मैं वेट करती हूँ, इतनी देर में मलिका का अलग वहाँ पे चल रहा है। मल्ला वहाँ पर ऐश्वर्या के कहने पर वो डिवोर्स के पेपर्स लेके आई है मन्नत से साइन करवाने के लिए, ये बोल के कि वो नहीं चाहती कि उसको, मन्नत को झूठ बोला है कि वो बच्चा आगे चलकर प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांगे, इसलिए तुम्हें एक और पेपर पर साइन करना होगा। मन्नत बिना देखे साइन कर देती है, लेकिन वो होते हैं डिवोर्स के पेपर्स मन्नत और विक्रांत के। तो मल्ला ने अपना तो काम कर दिया है जो भी ऐश्वर्या ने कहा था। फाइनली मेरा काम ये है कि मैं इन दोनों को मतलब
रोकना चाहिए मुझे, मैं नहीं चाहती क्योंकि मन्नत और विक्रांत अकेले में मिले। तो फाइनली मैं जैसे ही रोकती हूँ, मैं देखती हूँ कि मल्ला आती है, वो भी मुझे कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया, अभी आपको जो भी अभी आपको करना है, वरना ऐश्वर्या बहुत आपको मार डालेगी वैसा। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये तो फिर नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो उसको फाइनली रोकने के लिए मैं करना पड़ता है, सुन ले, ये हमारा धैर्य ऐसे ही है। तो मैं फाइनली खुद ही अपने इतनी नहीं, मैं मिलने जाती हूँ और इतनी देर में धैर्य रोक लेता है और वो मुझे कहता है कि आप नहीं जा सकते वहाँ पर। मैं उससे कहती हूँ कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है, और तो वो कहता है कि मैं भी आपका बेटा हूँ, मुझसे बात करो, लेकिन आज अकेले में टाइम मिला है मन्नत और विक्रांत को, तो आप प्लीज़ उन दोनों को बात करने दीजिए, आप अकेले नहीं जा सकते वैसा। तो मैं नहीं मानती हूँ और वो मुझे जाने नहीं दे रहा है। तो मैं अभी विशाखा तो विशाखा है, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ये सब कुछ कांड रोकने के लिए। तो फाइनली खुद ही पत्थर उठाती है और खुद ही अपना सर फोड़ती है और प्रिटेंड करती है कि धैर्य ने उसे मारा, धैर्य ने उसे धक्का मारा। और जैसे विक्रांत आता है तो मैं शो ऑफ करती हूँ कि धैर्य ने मुझे पत्थर मारा, उसने मेरे पर हाथ उठाया। और फिर उसके बाद में तो विक्रांत बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो धैर्य पर, अपने बड़े भाई पर हाथ उठाता है और धैर्य भी पीछे नहीं हटता और वो भी हाथ उठाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो अपने बड़े भाई पर हाथ उठा रहा है। और बहुत ही फाइटिंग होती है दोनों के बीच में और फाइनली मन्नत आ जाती है बीच में कि वो चाहती है, वो मैं विक्रांत से ये कहती है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी तमाशा हो, इसलिए आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए करके, ये मेरी मासी का अंतिम संस्कार है तो आप इसको बिगाड़िए नहीं करके। और फिर मैं फाइनली विक्रांत को लेकर चली जाती हूँ वहाँ से। खैर मन्नत के लिए तो काफी मुश्किल की घड़ी है। एक तो उसकी श्रुति माँ उसे छोड़कर चली गई है, ऐसे में देखिए कैसे वो अस्थि विसर्जन कर रही है, दिल में दर्द भरकर। लेकिन यहाँ पर भी मन्नत के दुश्मन यानी कि विशाखा और मल्ला बाज नहीं आए। मल्ला ने धोखे से मन्नत से डिवोर्स पेपर पर भी साइन करवा लिया है। सीन ये है कि मन्नत की जो मॉम है उसकी डेथ हो चुकी है उनकी, और मैं डाइवोर्स पेपर्स लेके पहुंचती हूँ और मन्नत के सामने कन्फ्यूजन क्रिएट करती हूँ कि ये डाइवोर्स पेपर्स विक्रांत ने भेजे हैं, और विक्रांत को ये दिखाती हूँ कि मन्नत तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती है। सो दोनों के बीच में ऐसा लग रहा था कि दोनों फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि अभी दोनों उसी स्टेट में है जहाँ पे बहुत वीक और इमोशनल होता है इंसान। तो पर वो लकीली बाजी हमारे हाथ में आ जाती है, मन्नत डाइवोर्स पेपर साइन कर देती है और मन्नत विक्रांत को बोलती है यहाँ से जाने के लिए, और फिर से एक बार हमारी जीत हो जाती है। क्योंकि अब मल्ला तो यही चाहती है ना कि कोई भी मिले ना, यूनाइट ना हो, सब बिखर जाए, अलग हो जाए। तो अगर वो देखने मिलेगा तो वो तो एंजॉय करेगी ये चीज़। अभी लीप के बाद की कहानी अब वो नहीं पता क्या है, देखते हैं लीप के बाद कौन किसके साथ होता है, क्या होता है, कुछ आइडिया नहीं है। आप लोग वेट करें क्योंकि हमारे मेकर्स ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, और जैसे हम लोग वेट कर रहे हैं वैसे आप लोग भी वेट करिए। यस, आप लोग बहुत टाइम निकाल के हम लोगों का शो देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, ऐसे ही हमारे शो के साथ जुड़े रहिए, सबको प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। अब देखना होगा कि कहानी किस तरह से नया मोड़ लेती है। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो रोजाना लगाते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की चाबी और लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़, खोलकर एंटरटेनमेंट का दरवाज़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।